है ना, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, ये सारे आपके कुछ 8 प्रकार हैं जिसमें उन्होंने बात की है। ग्रुप फैक्टर, ग्रुप में काम करती है आपकी बुद्धि। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है, ये आपको पता है। आपको इसमें से अगर 2 भी पता है तो आप आंसर ढूंढ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है तो डी का हो गया थर्ड। डी का थर्ड 2 जगह पे, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। डी का थर्ड सिर्फ 2 ही जगह पे है। फिर आप देखो एक और आंसर, स्पीयरमैन, आपको 2 फैक्टर पता ही होगा। 2 फैक्टर ए का 4, अब देख लो ए का 4 कहाँ है, सिर्फ यहीं पे है, यहाँ है ही नहीं। सिंपल आंसर निकल गया, जरूरी नहीं आपको चारों ऑप्शन पता ही हो, है ना। स्मार्टनेस भी तो कोई चीज होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन क्या है भाई, ये कहता है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर के अनुसार, सबसे ज्यादा सवाल आपके सिलेबस में गार्डनर से ही आते हैं, क्योंकि गार्डनर बहुत ही सेंसिबल बात कर रहे हैं बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि के कई प्रकार हैं, बच्चे अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस रखते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, है ना, और आप उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाइए भी, बच्चों की इंटरेस्ट या वो जिस क्षमता में बेहतर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं उधर। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्पचर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बताइए, अभी बात की थी हमने फिलोसोफर में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी, जो खुद को समझने में बेहतर है, तभी तो फिलोसोफर है। इंट्रापर्सनल, ठीक, जैसे अरस्तु, सुकरात यानी अरिस्टोटल, सोक्रेटिस और दुनिया भर के लोग हैं, ठीक। स्कल्पचर, मूर्तिकार, अभी हमने बात की थी। विजुअल स्पेशियल, यानी विजुअल इमेजेस को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं दिमाग में, स्पेस को लेकर के उनके दिमाग में ठीक से वो शेप बना पाते हैं। जैसे आपकी गूगल मैप वाली दीदी, मतलब इमेजिनरी हैं, वो तो रोबोट हैं, बट अगर उनमें देखेंगे तो हम काफी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, है ना। कई बार गड़बड़ गड़बड़ कर देती हैं बस। तो इंट्रापर्सनल एक ही जगह पे, इंटरपर्सनल नहीं होगी फिलोसफर में, इंट्रापर्सनल होगी, सेल्फ, खुद को जानने की। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 16, फटाफट से देखिए, जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षक जो है आईक्यू के आधार पर बच्चों को सेपरेट ग्रुप्स में ना बांटे। अगेन आप देखिए, आईक्यू पे उतना जोर हम नहीं दे रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन में, जो पुरानी घिसी पिटी बातें हैं वहां आईक्यू पे जोर हम बहुत देते हैं, ठीक। इट इज, हालांकि चलता है, पॉपुलर है अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस बता दो, इतना भारी सवाल कैसे पूछ लेते हो, हैं। चलो अभी बता देंगे, ये पहले आप जवाब दे दो, फिर हम बताएंगे आपको इंटर और इंट्रा में अंतर। बहुत ही बेसिक सा अंतर है, देखो एक ही शब्द का अंतर है। तो यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर समूहों में विभाजित ना करे, कि ये हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं इनको एक साथ बिठा दो, ये लो आईक्यू वाले बच्चे हैं या ये एवरेज आईक्यू वाले बच्चे हैं इनको एक साथ बिठा दो। इट इज कन्वीनियंट फॉर टीचर्स, टीचर्स की कन्वीनियंस के लिए थोड़ी चल रहा है स्कूल, बच्चों के लिए चल रहा है, टीचर की सुविधा के लिए नहीं, बच्चे के लिए। इट इज, बच्चे को सेंटर में रखना है आपको। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल्स, ये स्कूलों के लिए असुविधाजनक है, नहीं। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कम्पीट अमंग देमसेल्व्स अक्रॉस ग्रुप्स, भैया ये तो कंपटीशन बढ़ाएगा ही, कि तुम हाई आईक्यू वाले, तुम ए सेक्शन वाले हो, हम बी सेक्शन वाले हैं, डी वाले तो खराब होते हैं, ऐसी बातें होंगी फिर, है ना। फोर्थ ऑप्शन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये बात एकदम सत्य है ना, सत्य घटना पे आधारित है कि आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों में लेबलिंग भी होती है, जो नेम कॉलिंग के भाई तुम तो बहुत जीनियस हो, तुम इडियट हो, तुम मूर्ख हो, इस तरह की चीजें होंगी, है ना, कि लेबल लगाया जाएगा फिर बच्चों पे कि ये तो वीक हैं, ये तो ब्राइट हैं, ये तो टॉपर हैं, ये तो लूजर हैं, और ये चीजें खराब होती हैं बच्चे के लिए। आपको एज अ टीचर ये नहीं करनी है, ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेबल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, पॉइंट्स में इधर उधर जा सकती हैं चीजें। इवन अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेटस बेटर है, ये भी देखा जाता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्थिति का आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी एजुकेशन आपको मिली, अच्छा माहौल मिला है, सारी चीजें आपको, अच्छा न्यूट्रिशन मिला है, फर्क पड़ेगा। ये नहीं कह रही मैं बहुत ज्यादा पड़ेगा, बट स्टेबल नहीं है। और फिर इस पे अलग अलग रिसर्च आती रहती है, अभी जैसे फ्लीन इफेक्ट में हम बात कर रहे थे, हर 10 साल में बढ़ रहा है, तो ये कारण है। और दूसरा, लेबल, ठप्पा लगाया जाता है बच्चों पे, हमें ठप्पा नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इससे पहले मैं आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बता दूं, 1 सेकंड का समय लेके देखना। इंटरपर्सनल सिंपल है, इंटर का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है, जहां यानी दूसरों को समझना, दूसरों के इमोशंस यानी उनकी भावनाएं,
आप किसी की शक्ल देख के बता पा रहे हैं कि आज ये सैड लग रहा है भाई, है ना, ये झूठ बोल रहा है, आप देख करके बता पाते हैं, है ना, सेंस कर लेते हैं कि मैनिपुलेशन चल रही है, यानी अपनी बात बदली जा रही है। ठीक, तो इमोशंस, डिजायर्स, सामने वाले को क्या पसंद आएगा, आप किसको क्या गिफ्ट देते हैं। आप अपने उस दोस्त को सोना गिफ्ट नहीं करेंगे जिसको कविताएं पसंद हैं, समझ रहे हो, थोड़ा अजीब सा उदाहरण है, बट आप समझ रहे हैं कि अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है बाइक में तो आप उसे बाइक थोड़ी देंगे, आप उसे वो देंगे जिसमें उसे इंटरेस्ट होगा। तो ये आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है कि आप समझ पा रहे हैं दूसरे को क्या पसंद आएगा, तो उसके इमोशंस, उसके डिजायर्स, उसके मोटिव्स, फीलिंग्स, अगेन वो इमोशन से ही जुड़ जाएंगी, डिफरेंस होता है हल्का सा। तो ये हुआ इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में एक बात है कि अदर्स की बात होगी, दूसरों को समझने की बात होगी। ठीक, इंट्रापर्सनल में स्वयं की बात होगी, आपकी खुद की बात होगी कि आप खुद के। इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब है स्वयं, इंटर मतलब दो या दो से अधिक लोग। अभी हम इंटरनेशनल, इंटर स्टेट की मैं बात कर रही थी, क्योंकि दो या दो से अधिक स्टेट या नेशन के बीच की बात है, और दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बात है, तो इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल सेल्फ, यही सब चीजें जब सेल्फ के बारे में लिख देंगे, आपके खुद के इमोशंस, खुद की डिजायर्स को समझने में आप कितने अच्छे हैं, ये सब यही कॉपी हो जाएगा बिल्कुल। मोटिव्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, खुद को समझने में जब आप खुद के लिए अच्छे हैं, मतलब खुद के ये सारी चीजें, मीनिंग ऑफ लाइफ, ये सब पर्पस, डिजायर्स, ये सारी चीजें जो इधर थी, मीनिंग ऑफ लाइफ को एक्स्ट्रा में ऐड कर देना, क्योंकि जब आप खुद को इतना समझ लेंगे तो फिर आप हु एम आई, मैं कौन हूं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ भी बढ़ जाएंगे। तो अगर हम देखें ये सब चीजें कॉमन है, बस एक चीज डिफरेंट है, वो है सेल्फ। जब आप यही सब चीजें खुद के बारे में समझने लगते हैं तो इंट्रा पर्सनल हो जाती है, अंतः व्यक्तिक कह सकते हो। हिंदी में इसका आगे पीछे कर देते हैं लोग, कई बार अंतर दे देंगे, जबकि अंतर व्यक्तिक जो है वो आपका इधर इंट्रा में जाना चाहिए। तो ये क्लियर है कि अदर्स के बारे में, दूसरों के इमोशंस की बात हो रही है तो इंटरपर्सनल, अपने तो इंट्रा। तो अगर कोई थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, टीचर है, तो वो इंटरपर्सनल में जनरली इंटेलिजेंट मिलेगा आपको। इंट्रापर्सनल में फिलोसोफर्स हो गए, या जो भी बेसिकली थोड़ी सी डीप बातें करें, स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, वो सब यहाँ आ जाएंगे इंट्रापर्सनल में, अगर एक्चुअल में कोई कुछ काम कर रहा है तो। चलिए, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, उनकी किताबें, उनका थॉट प्रोसेस इंट्रापर्सनल में जाएगा। ऐसी बातें वही कर सकता है व्यक्ति जो खुद को जानता है। चलिए खैर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, क्या है भाई? दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। अगेन वही स्केच वाली, विजुअल मतलब कुछ इमेजिन कर रहे हैं आप, पिक्चर या रास्ते या स्ट्रक्चर दिमाग में, आप विजुअलाइजेशन में अच्छे हैं, इमेजिनेशन में अच्छे हैं। मूर्तिकार और वो सारे लोग यहाँ आ जाएंगे, सॉरी मूर्तिकार नहीं भाई, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, और जो भी दिशा बताने वाले लोग हैं विजुअल स्पेशल में अच्छे होंगे। स्कल्पचर्स भी, इवन पेंटर्स भी। तो द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस, बेसिकली विजुअल इमेजेस में ये अच्छा सोच पाते हैं। एंड पिक्चर्स टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त रूप से, सामने नहीं है। आपके घर का नक्शा बना देगा एक व्यक्ति, सामने थोड़ी है, लेकिन वो पहले इमेजिन करके बनाएंगे, ये वाला रूम यहाँ ऐसे करेंगे, ये कर लेंगे। तो ये क्या है? ये विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है। इमेजेस में वो एब्स्ट्रैक्ट रूप से, अमूर्त, जो सामने नहीं है उस पर भी सोच पाना। मूर्त होता है जो सामने है उसी पे सोच पाना। ठीक, तो यही सही है। सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी, ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है ना, स्वर वर की बात हो गई। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड क्रिएट स्टोरीज एंड पोएम्स, ये भाषा की बात हो रही है, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक, एबिलिटी टू क्लासिफाई नेचुरल फॉर्म्स ऑफ सच एज एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज एंड रॉक्स एंड माउंटेन टाइप्स, यानी नेचर की बात हो रही है। 8वां प्रकार है बुद्धि का, नेचुरल इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बात सही है। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है पहले वाला, विजुअल स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी सब अलग अलग प्रकार हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 18? देखिए फटाफट जवाब दीजिएगा, अभी 10 सवाल और हैं। 9, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस से कौन सा सही से मिलान होता है, मैच होता है, वो पहचानना है। अब लगभग आपके लिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना अब तक आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी प्रकार के जो है क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं अब तक। देखना एक बार, इंट्रापर्सनल स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, इंट्रापर्सनल नहीं, जब बात अदर्स की हो गई तो इंटरपर्सनल होना चाहिए था, ये तो हो गया गलत। लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल ऑफ डांस और एथलेटिक एबिलिटी, तो ये तो बॉडीली काइनेस्थेटिक होगा,
लॉजिकल मैथमेटिक्स में तो नंबर की बात होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल, हाँ ठीक है। स्पेशल स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड, नहीं वो तो नेचुरलिस्टिक हो जाता। म्यूजिकल में आप म्यूजिक को परफॉर्म करना हो, कंपोजिशन हो, बनाना हो म्यूजिक को, ये सब चीजें आ जाएंगी संगीत या बुद्धि में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 19। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये आई थिंक इसी बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस किसने दिए थे? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, कि एक सामान्य बुद्धि होती है